तो मैं आज आपको जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई संतानें जो बनती हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलने के बाद, तो वो भी जो गैमीट बने वो भी किसके कारण होते हैं? क्रॉसिंग ओवर के कारण होते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर के कारण संतानों में जो है नए करैक्टर उत्पन्न होते हैं माता पिता से, वो तो इसलिए आपको यहाँ सुनिए आप क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय। यहाँ पे लिखा होमोलोगस क्रोमोसोम के परस्पर जुड़े हुए क्रोमेटिड, ये जो भाग हैं जो क्रोमोसोम के वो क्रोमेटिड कहलाते हैं। नहीं समझ आ रहा? ध्यान से देखिए, कोई कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, केंद्र के अंदर केंद्रिका है, केंद्रिका के साथ यहाँ पर एक गुणसूत्र लगा रहता है, ये वाला भाग इसके क्रोमेटिड कहलाते हैं। तो क्रोमेटिड के बीच एक या अधिक खंडों की परस्पर अदला बदली, देखिए यहाँ पर क्यास्मेटा स्टेज पर ये क्यास्मेटा है और यहाँ पर गुणसूत्रों की अदला बदली हो रही है, गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली हो रही है और खंडों के साथ जीन की भी अदला बदली हो रही है। तो खंडों की परस्पर अदला बदली रेसिप्रोकल एक्सचेंज कहलाता है। यह असूति विभाजन की पैचाइटिन अवस्था, मियोसिस और माइटोसिस आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर। माइटोसिस और मियोसिस में कोशिका विभाजित होती है, पर माइटोसिस के अंदर एक कोशिका 2n नंबर कोशिका 2n ही रहती है, जबकि मियोसिस के अंदर कोशिका के 2n से n नंबर यानी हैप्लॉइड डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कोशिका बन जाती है। तो इसके अंदर जो स्टेज होती हैं जैसे प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, पैचाइटिन, जाइगोटिन, लिप्टोटिन, ऐसी ये जो अवस्थाएँ हैं उन्हीं स्टेज में से ये बात है कि असूति विभाजन की पैचाइटिन अवस्था में होती है। खंडों की ये जो क्रोमोसोम के खंड हैं, जो क्रोमेटिड के जो खंड हैं, खंडों की इस अदला बदली को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये कहाँ पर हुई? पैचाइटिन अवस्था में। कहाँ पर हुई? मियोसिस क्रिया में। मियोटिक जो डिवीजन होता है उसमें एक पैचाइटिन स्टेज होती है, उस पैचाइटिन स्टेज के अंदर क्रोमेटिड की अदला बदली हो जाती है, इसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब इस होमोलोगस का मतलब जो समान प्रकार के गुण रखने वाले जो क्रोमेटिड हैं उन्हें हम होमोलोगस कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम का डीएनए होमोलोगस रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। क्यों बन जाता है? कि ये सेगमेंट इसके साथ चला जाएगा, तो इसलिए क्या होगा? ये होमोलोगस क्या बन जाएगा? रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। ठीक है। और अगली पीढ़ी की संतानों में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। क्यों? इस होमोलोगस रिकम्बिनेंट डीएनए से, इस होमोलोगस रिकम्बिनेंट डीएनए से के बनने से अगली पीढ़ी के अंदर जो संतानें होंगी उनमें नए लक्षण उत्पन्न होंगे, जिन्हें हम रिकम्बिनेंट करैक्टर कहते हैं। यहाँ पर दो ये छोटे छोटे अतलौती प्रश्नों में आते हैं, तो जिन्हें हम कहते हैं रिकम्बिनेंट करैक्टर। रिकम्बिनेंट करैक्टर क्या हुआ? रिकम्बिनेंट करैक्टर हुआ जब होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड के अंदर जीन की या सेगमेंट की अदला बदली हुई थी, तो जिससे होमोलोगस रिकम्बिनेंट डीएनए बना और इससे जो करैक्टर उत्पन्न हुए उन्हें हम रिकम्बिनेंट करैक्टर कहते हैं। अगला इसमें दिखा है क्रॉसिंग ओवर की क्रिया मियोटिक डिवीजन के फर्स्ट मेटाफेज। यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन के अंदर मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज सेकंड दो अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था के अंदर जब कोई सेल डिवाइड होती है तो उससे एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं और उन डॉटर सेल्स में पुनः विभाजन होने के बाद दूसरी स्टेज पर उनसे 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। तो इसलिए इसमें लिखा इसलिए फर्स्ट मेटाफेज और सेकंड मेटाफेज हो गया। तो फर्स्ट मेटाफेज की उपावस्था में पैचाइटिन में ये प्रारंभ होती है। कौन सा? ये रिकम्बिनेंट यानी कि जीन की अदला बदली, क्रोमोसोम की अदला बदली मेटाफेज की उपावस्था पैचाइटिन में प्रारंभ होती है और डिप्लोटिन एक और स्टेज है, डिप्लोटिन तक ये पूर्ण हो जाती है। तो इस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की अवस्था इसलिए इस अवस्था में होती है। अगला इसके बाद आता है टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर।
क्रॉसिंग ओवर के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर इसको, इस डायग्राम को देखिए ध्यान से कि इसके अंदर ये जो क्रोमेटिड है, इसका भी क्रोमेटिड है, ये अपोजिंग क्रोमेटिड है। दूसरे इनमें एक कहलाता है सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है, एक डक्ट। तो ये जो क्रोमेटिड है, ये जो ये भाग है ये सेंट्रोमियर है, इसमें भी सेंट्रोमियर है और ये भी सेंट्रोमियर है। अब इस सेंट्रोमियर में इसको मैंने डार्क किया हुआ है, इसको थोड़ा लाइट किया हुआ है। तो ये क्रोमोसोम यहाँ सेंट्रोमियर के अलावा इस वाले भाग पर जो क्यास्मेटा भाग है यहाँ पर जाकर के मिलते हैं। तो अगर एक पॉइंट पर मिला तो इसको हम कहते हैं सिंगल क्रॉसिंग ओवर। अगर इसके अंदर दो पॉइंट बन जाते हैं, एक मान लीजिए यहाँ पर एक और पॉइंट बन जाता है, तो ये डबल क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। क्या कहलाता है? डबल क्रॉसिंग ओवर कहलाएगा। और अगर एक तीन स्थानों पर मिले, जैसे ये सिंगल हो गया, ये डबल क्रॉसिंग ओवर हो गया, अगर ये एक और स्थान पर ऐसे मिल जाता है तो हम इसको कहेंगे ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर। जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ज़्यादा संतति के अंदर वेरिएशन होगा, यानी कि नए जीव की उत्पत्ति होगी, जैव विकास होगा। तो यानी कि वेरिएशन के लिए क्रोमेटिड का आपस में क्रॉसिंग ओवर करना बहुत आवश्यक है। और जो पॉइंट हैं उन पॉइंट को हम क्यास्मेटा कहते हैं। और क्यास्मेटा अगर पूरे क्रॉसिंग ओवर में, क्रोमेटिड में एक बनता है तो सिंगल, दो बनते हैं तो डबल क्रॉसिंग ओवर, और तीन बनते हैं तो ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये बात मैं समझ गया हूँ, आप समझ गए होंगे ये बात। इसको आप नोट भी कर लें और ध्यान से पढ़ें। जितने भी टॉपिक वीडियो बनाई जा रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ये ज़्यादातर आते हैं, ऐसा मैंने सोचा है। धन्यवाद।